अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो क्या है, पाकिस्तान का सबसे फेमस हॉरर शो है जिसमें सारी रियलिटी आपको दिखाई जाती है। वैसे तो बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे हॉरर शोज़ आजकल हो रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि उसमें कितनी हकीकत है। लेकिन जो ये प्रोग्राम है जिसको सजाद भाई चलाते हैं, इस पर कभी इसको पॉडकास्ट में भी बुलाया गया है बहुत सारे में, और बहुत सारे शोज़ में भी बुलाया गया। इस पर बाकी लोगों ने, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो हॉरर से उनका मतलब ताल्लुक़ होता है, जो हॉरर्स शोज़ दिखाते हैं, उन्होंने ख़ुद इस बात की तरदीद की है कि जितनी भी शोज़ आजकल पाकिस्तान में हॉरर से मुतल्लिक़ हो रहे हैं, तो उसमें कहाँ तक झूठ कहाँ तक सच यूज़ किया गया। लेकिन इस बात का तो पता नहीं, लेकिन झूठ होता है उसमें। लेकिन जो सज्जाद भाई जो काम कर रहा है वो बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों, ये उन जगहों पे जाते हैं, इनको कॉल आती है या शायद ये ख़ुद मुंतखब करते हैं, या उनके बारे में इनको मेल आ जाती है। ऐसी जगह जो हॉरर हो, जो हॉन्टेड हो, जहाँ पर कुछ हालात ऐसे हो, जहाँ पर कुछ वाक़ियात हुए हो, और फिर लोग देख रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ आत्माएं हैं या कुछ घटनाएं बीत गई है, वहाँ पर कुछ ऐसे हालात रहनुमा हुए हैं। तो ये वहाँ जाते अपने टीम के साथ, और बहुत सारे शोज़ करते। बहुत सारे शोज़ में तो उनको कुछ मिलता नहीं है किसी जगह पर, लेकिन इनके कुछ शोज़ में बाकायदा यार मैं देखती हूँ दोस्तों। मैं इसकी शो की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। आजकल खैर बहुत मसरूफ़ियात है, कभी कभार देख भी नहीं लेती, महीने में 1-2 शोज़ में इनकी ज़रूर देखती हूँ। तो कल मैं इनकी ये वाली शो देख रही थी जिसमें एक शख्स ने इन्हें बुलाया है कि इस बहुत एक गांव है ना, तो गांव का ये होता है कि बहुत सारा ऐसा खेतों पर मबनी होता है, तो वो बहुत सुनसान जगह थी, और वहाँ पर एक कोठी बनाई गई थी। शायद खेती-बाड़ी से जब लोग थकते हैं तो उनके लिए, उनके आराम के लिए एक कोठानुमा जगह बनाई गई थी। तो वो जगह इतनी वीरान थी कि कुछ लोगों ने वहाँ आत्मा को देखा है, औरत की एक रूह देखी है। वैसे हम पाकिस्तानी लोग तो आत्मा नहीं बोलते, इंडियंस की ज़ुबान में आत्मा बोलते हैं, हम रूह बोलते हैं इस तरह। तो कुछ रूहें देखी गई है, तो सजाद भाई की टीम ने विज़िट की है, आप लोग देख लीजिए। मैंने भी देखा अभी धुआं। तो धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं यहाँ से ही आ रहे हैं ना। कहाँ से? ये कोठी पे। तो क्या कुछ जल रहा है अंदर कोठी में? नहीं कुछ। सारे बच्चों की तस्वीरें ये तू देख तो सही। और एक बात बता, इतने ऊपर कोई कैसे बनाएगा? है जी, इतने ऊपर कोई कैसे बनाएगा? उसका इतना लंबा कद कितना है? ऑलमोस्ट 6 फुट में। क्या है? बुलानी से बस कंफर्म मैंने सुनी अपने कानों से। बहुत बड़ा ब्लॉक जैसे जमीन से नहीं गिर सकता। क्या सुराग है? अभी चलो यहाँ से, बहुत खतरा है। अच्छा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक जगह पर विज़िट के लिए आए हैं। तो उस कोठी में कुछ कोयले से कुछ बच्चों की शक्लें और कुछ छोटे मोटे मतलब ऐसे कार्टून्स बनाए गए हैं। तो सज्जाद भाई इसके अंदर एंटर होता है। पहले इसको धुआं नज़र आता है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई नज़दीक घर नहीं है जहाँ कोई आग लगाई गई हो और वहाँ से धुआं आ रहा है। लेकिन ऐसा धुआं उसको फील हुआ जो आप लोगों ने देखा। खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन वो कह रहे हैं। अभी आदमी उसको कहता है कि यहाँ ख़तरा है, आप लोग मगरिब के बाद बिल्कुल आएँ। लेकिन सज्जाद भाई का तो काम ही यही है कि वो तो मगरिब के बाद ही जाएगा और देखेगा कि असल में हो क्या रहा है। जब सारी दुनिया सो जाती है तो उनके काम शुरू हो जाते हैं सज्जाद भाई के। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं भी देखती हूँ कि अब इस कोठी में रात के टाइम क्या हुआ। वैसे तो मुझे बहुत डर लगा था, कोठी के बाहर बहुत कुछ हो रहा था, अंदर तो इतना कुछ नहीं हो रहा था। चलिए देखते हैं। 10 बजे के बाद या रात को हम उधर जाते ही नहीं। उस एरिया में नो गो एरिया बनाया हुआ है। एक वो कमरा, एक वो कुआं और ये खंबा, ये 3 जगहें तो उन्होंने नोट की हैं, करवाई हैं हमें। तो अब आप देखें कि एक खंबा, एक कुआं और एक छोटी सी कोठी, इसके बारे में लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि पुरस्कार है, इसमें कुछ न कुछ होता है। तो अब सज्जाद को क्या नज़र आता है, हम देखते हैं। जो सांप वाली आपने इन्वेस्टिगेशन देखी है हमारी, उसके बाद समझ में अब आप देखें इसके पीछे कुछ होता है, फिर इन लोगों को कुछ नज़र आता है। वो कमरे के पास चेक करें। क्या है? दर्द है जिस्म में। क्या? वो कमरे के पास चेक करें। क्या है?
पूरा ऐसे लग रहा है कोई शेर का बच्चा चला गया भाई। रिकॉर्ड किया? जी बिल्कुल। रिकॉर्ड उसी किया? कमरे में गए हैं। रिकॉर्ड किया है? जी जी। उसके अंदर कोई गया है? अंदर कोई गया है। इसमें रिकॉर्ड किया है? तो सामान भी हो सकता है। नहीं नहीं भाई, मूव हो रही है वो, देखे। अस्तगफुरुल्लाह। क्या हुआ? देखे मूव हो रही है। मूव हो रही है? हाँ ये कमरे के पास है। जी जी बिल्कुल भाई। उधर? जी जी वो तो चमक है। अभी नहीं है। ना कर। अभी नहीं है भाई। अल्लाह। ये चेक कर। वाकई अब नहीं है, अब नहीं है शराब पे, अब नहीं मैंने है। रिकॉर्ड की थी इसकी, उसमें देखिए कहते हैं जी ये खंबा जो है, अब ये बंदा बोल रहा है ना कि ये खंबा जो है ये तोड़ा अफेक्टेड है। कहते कि इसके साथ रात को अजीब व गरीब अमल होता है। लोगों ने देखे कि इसको कभी एक तरफ मोड़ लेते हैं, कभी दूसरी तरफ मुड़ जाते, ये खुद ब खुद से, जैसे इसके ऊपर कुछ बैठा हो। अब आप लोग देखें इस खंबे को, इसके साथ क्या होता है। जैसे यहाँ पर यार झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है इधर यार। बच्चों की आवाजें आ रही है। हाँ ये थी बिल्कुल वाज़ेह सुनी है, और घोड़े के हिलाने की सुनी है मैंने। खंबा हिलाए। नहीं हिलाए। हिलाए भाई, मैं गौर ही कर रहा था, मुझे भी ऐसा लगा। हिलाए। मैं झाड़ियों की तरफ देख रहा था। अब ये खंबा हिल रहा है जबकि ये स्टील का है, यानी तांबे का। ये कैसे हिल रहा है? ये सीमेंट से मजबूती से इसको जो है ज़मीन में अंदर घुसा दिया है, जबकि ये बहुत टाइट मतलब कड़ी है, ये हिल नहीं सकती, लेकिन अभी ये हिल रही है। हाँ ये थी बिल्कुल वाज़ेह सुनी है, और घोड़े के हिलाने की सुनी है मैंने यार। भाई खंबा हिला नहीं है। मेरी झाड़ी भी शराब में गौर से देखो, हिल रहा है। उनकी झाड़ियाँ देखो। हिला, झाड़ियाँ हिली है। बोल रहा हूँ आपको, हिलाए। सजाद हिला, अभी तो मैंने भी देखा झाड़ी हिली है इसके साथ। कौन है? मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कोई मखलूक नजर नहीं आ रही यार। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। पूरा गिर गया। अब ये प्रोग्राम मैं देख रही थी तो मैं हैरान थी कि तो क्या हुआ, खंबा गिरा? क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सुन रही थी, चाय पी रही थी। तो फिर मैंने देखा कि कहते कि ये तांबे का है। पाँव के खड़े हुए हैं। अल्लाह, मेरे पाँव के, वाकई मेरे पाँव के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। आखिर गिर गया। वो जो बंदा कह रहा था कैसे होगा वैसे ही हो गया। कामरान, मैंने हिलाया है इसको शाम को, भाई मैंने चढ़ के हिलाया है यार। ऑन रिकॉर्ड पूरा नहीं दादा यार, सजाद भाई ये पूरा गिरा दिया उन्होंने यार। वो सच कह रहा था बंदा। मतलब कौन था इसके ऊपर? यार मैं शायद थर्मल ऑन नहीं था। यानी जब ये लोग दिन को आए थे तो उन्होंने खंबा हिलाया था, नहीं हिल रहा था, इतना टाइट था, नजर नहीं आ रही यार। यानी बहुत मजबूत था। और अब ये ऐसे गिरा है जैसे इसके ऊपर कोई था और टक 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 यूं, यानी बड़ी मजबूती से किसी ने खींचा है। हमने तो ऑन रिकॉर्ड पूरा देखा। कोई था? कोई था? कोई भी नहीं था। नहीं भाई, पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो हिल रहा है, लेकिन जब उसके साथ झाड़ियों पर निगाह की। तो दोस्तों कैसी लगा आज की स्टोरी? मैं आप लोगों को कुछ हॉरर क्लिप्स आज दिखाना चाहती थी। कोई स्टोरी नहीं थी, बस सजाद भाई की ये प्रोग्राम जो मुझे बहुत पसंद आया था, ये दिखाना चाहते कि कितने मतलब इसमें क्लियर दिखाया गया है कि एक खंबा जिसको दिन के टाइम जब उन लोगों ने, जब वो आए थे तो सब ने हिलाया, क्योंकि उस बंदे ने कहा इस खंबे के बारे में कि ये रात को लोगों ने इस खंबे को देखा है जैसे इस पर कोई झूल रहा हो और एक तरफ मुड़ता है दूसरी तरफ मुड़ता है। तो इन लोगों ने फिर क्या किया कि जब देखा तो खंबा वाकई इतना मजबूत था दिन के टाइम, और रात को ऐसे गिरा जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से खींचा हो नीचे की तरफ। तो मुझे अच्छा इसमें जो कमरा दिखाया गया जिसमें बच्चों के कार्टून्स वगैरह ऐसे किसी ने बनाए थे, तो कहते कि उसके जो मुंह थे वो सारे के सारे जो है मिठाए गए थे फिर रात के टाइम, जैसे कोई था अंदर। तो ये थी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। आप लोग ज़रूर ये प्रोग्राम देखें, सजाद भाई की बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।